आज राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाकई हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ दिया। यकीन मानिए दोस्तों, इस हाइड्रोजन बॉम्ब के फोड़ने से पूरे देश में इस वक्त हलचल मची हुई है। देश की राजनीति में हलचल मची हुई है, क्योंकि जो सबूत आज राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाकर रखा गया है, उसका ज्ञानेश कुमार कैसे जवाब देंगे। वोट चोरी का एक और बड़ा बम पूरी तरह से राहुल गांधी ने फोड़ दिया है, जिसके बाद से सत्ता के गलियारों के अंदर पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गिर जाएगी? क्या मोदी जी की कुर्सी के जाने का वक्त हो चुका है? जिस तरह से दावा किया जा रहा था कि 75 साल का होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन मोदी जी ने इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन मोदी जी के लिए काफी बड़ी मुसीबत राहुल गांधी ने खड़ी कर दी है। किस तरह से वोट चोरी का एक बहुत बड़ा बम राहुल गांधी ने सीधे फोड़ा है और उसको इस बात से जोड़ दिया कि किस तरह से वोट चोरी करके सरकार बनाई गई थी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। आज राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाकई हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ दिया। यकीन मानिए दोस्तों, इस हाइड्रोजन बॉम्ब के फोड़ने से पूरे देश में इस वक्त हलचल मची हुई है। देश की राजनीति में हलचल मची हुई है, क्योंकि जो सबूत आज राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाकर रखा गया है, उसका ज्ञानेश कुमार कैसे जवाब देंगे और किस प्रकार से जवाब देंगे, या पहले की तरह धमकी देकर शांत हो जाएंगे। एक एक मुद्दे पर चर्चा करूंगी, और जो इस वक्त का सबसे बड़ा आइटम बम है दोस्तों इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वो ये है कि चुनाव आयोग के अंदर से इस बात की जानकारी राहुल गांधी को दी जा रही है कि कैसे देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश के लोकतंत्र को कैसे खोखला किया जा रहा है, इस बात की जानकारी राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भरे मंच पर यह कहकर खुलासा कर दिया है कि चुनाव आयोग के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो इस बात की पूरी जानकारी उन तक पहुंचा रहा है। इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की तरफ से मदद। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। साथ ही आज सबूत भी पेश कर दिया है। जो सबूत लाओ, सबूत लाओ, सबूत कहां है? राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी गुमराह करते हैं, राहुल गांधी पर केस कर दूंगा, राहुल गांधी देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उन तमाम चीजों पर राहुल गांधी ने सबूत लाकर जो तमाचा मारा है दोस्तों, वो 440 वोट का तमाचा जो है जड़ दिया। 440 वोल्ट का झटका लगा, यूं कह रही तमाचा 440 वोल्ट का। इस पर किस तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि दोस्तों गोदी मीडिया एकदम शांत है, एकदम पत्थर बन गया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गूंज जो है इनके गोदी स्टूडियो में नजर नहीं आ रही है। गोदी स्टूडियो में वो तमाम खबर जो इस वक्त राहुल गांधी के जरिए फोड़ा जा रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब, उसकी गूंज कहीं से कहीं तक नहीं है। अफसोस की बात, इतनी बड़ी बात नेता प्रतिपक्ष के जरिए कही जा रही है। मंच लगाकर, मीडिया कर्मियों को बिठाकर, सबूत साथ में दिखाकर, इसके बावजूद भी पूरे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, वो खामोश है। उस पर बताइए वो अब क्या करेंगे,
किस तरीके से बीजेपी वालों से सवाल पूछेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन राहुल गांधी ने जो सबूत दिखाया है वो सब कुछ एक एक करके आपके सामने रखना चाहती हूं, क्योंकि देश की जनता ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर हमारे देश के लोकतंत्र के साथ जो इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है उसका जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्यों गोदी मीडिया और मोदी सरकार चुप है। उनकी चुप्पी बहुत बड़ी सवाल खड़ी कर देती है, सवाल खड़ा कर देती है। क्या वाकई हमारे और आपके वोट के साथ गद्दारी की गई है? हमारे और आपके वोट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है सिर्फ एक पार्टी को विजय बनाने के लिए, सिर्फ एक पार्टी का झंडा बुलंद रहे इसलिए साठ गांठ करके इस तरीके की कोशिश की गई है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता लगातार गिर रही है और आज हाइड्रोजन बॉम्ब जो राहुल गांधी के जरिए पिछले 15 दिनों से जो कहा जा रहा था कि अब सबूत लाकर ही दिखाऊंगा, सबूत लाकर ही दिखाऊंगा, सबूत दिखाया गया था प्रेजेंटेशन के जरिए, पीपीटी 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाकर तमाम चीजें कर्नाटका में जो एक विधानसभा सीट के अंदर जो हुआ वो पूरा का पूरा राहुल गांधी ने लाकर रखा। लेकिन ज्ञानेश कुमार और उनकी पूरी टीम बस धमकी देकर शांत हो गई। 1 हफ्ते का वक्त देते हैं, 1 हफ्ते का वक्त देते हैं, वो 1 हफ्ता गुजरकर महीना होने को है, लेकिन हमारे ज्ञानेश कुमार के जरिए कुछ नहीं बोला गया। अब जो खुलासा हुआ है, अब जो लोग लाकर रख दिए गए हैं, ज्ञानेश कुमार जी उस पर क्या बोलेंगे, ज्ञानेश कुमार जी का उस पर कैसा रिएक्शन होगा, ये देश आपसे पूछता है। चुनाव आयोग कहां है, उसकी विश्वसनीयता कहां है? क्या एक पार्टी के साथ मिलकर ये सारा खेल रचा गया? क्या ये सारा स्वांग जो है एक पार्टी को विजय बनाने के लिए किया गया है? दोस्तों, आपको बता दूं कि राहुल गांधी का बहुत खतरनाक खुलासा इस बार के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया गया है। जिनका वोट डिलीट हुआ है, जिनके नाम पर आवेदन देकर डिलीट करवाया गया है, दोनों को राहुल गांधी ने मंच पर लाकर खड़ा कर दिया। दोनों को कोई आइडिया नहीं है कि ये काम किसने किया है, किसके जरिए किया गया है। आपके लोकतंत्र को किसी आक्रांता गिरोह ने कब्जा कर लिया है, जो ये कह रहे हैं कि वो भारत देश पर हमला कर रहे हैं, वो देश खिलवाड़ किया जा रहा है। इस तरीके की बातें इस वक्त सोशल मीडिया पर दिखाकर बताई जा रही है। जिन लोगों के वोट डिलीट हुए हैं, राहुल गांधी ने उन्हें बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा कर दिया है। आप वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। ये राहुल गांधी की एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है सबूत के साथ जिन लोगों को लाकर खड़ा किया है वो सब कोई आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। दूसरा दोस्तों, इस वक्त लोग क्या लिख रहे हैं, पत्रकार क्या लिख रहे हैं, एक्टिविस्ट क्या सोच इलेक्शन रहे कमीशन की हैं, तरफ जो से मदद, स्वतंत्र आजाद पत्रकार है उनकी बात कर रही हूं मैं दोस्तों। दलाल चाटुकार की बात नहीं करती हूं। दलाल चाटुकार किस तरीके की हरकतें कर रहे हैं वो कल से देख रही हूं। मोदी जी के बर्थडे पर ये हो गया, मोदी जी के बर्थडे पर वो हो गया। अरे भाई, जन्मदिन है, दुश्मन भी अपने गले शिकवे मिटाकर विश कर देते हैं, लेकिन उसको इस कदर दिखाया जा रहा है कि भैया बुर्ज खलीफा पर मोदी जी की तस्वीर छप गई। अरे भैया, बुर्ज खलीफा पर अंधभक्तों जान लो, पैसा फेंको, तमाशा देखो। पैसा आप फेंकोगे तो आपकी भी अंधभक्ति वाली तस्वीर बुर्ज खलीफा के मीनार पर दिखने लग जाएगी। 60 लाख रुपए 3 मिनट के एडवर्टाइजमेंट के लिए लिया जाता है। नहीं पता है तो पता कर लीजिए, गूगल पर सब मिलता है, जाकर देख लीजिए। लेकिन भैया मोदी जी की गुणगान, मोदी जी का गुणगान। भैया, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो तमाम देश के नेताओं का फर्ज बनता है कि वो विश करेंगे, वो विश करेंगे। मोदी जी भी विश करते हैं। 440 वोल्ट का झटका लगाई और कह रही तमाचा 440 वोल्ट का, लेकिन फिर भी माहौल बनाने की पूरी कोशिश की गई। खैर, आपको बाद में बताऊंगी वो माहौल के बारे में। अभी जो मेन मुद्दा है, जो हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ा है, उसको लेकर पत्रकारों की क्या राय है और किस तरीके की बातें कह रहे हैं। नरेंद्र नाथ मिश्रा नाम के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी पुख्ता तरीके से सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कई आंकड़े लाकर लोगों के सामने पेश कर दिए हैं। इससे वाजिब सवाल उठे हैं। चुनाव आयोग को धमकी देने, कसम खिलवाने या नारे लगवाने वाली जगह तार्किक उत्तर देना चाहिए इन सवालों का जो इस वक्त राहुल गांधी के जरिए उठाया गया। पिछली बार भी दोस्तों उठाया गया था वो तमाम सवाल, लेकिन उन सवालों का जवाब नहीं दिया गया। आगे देखिए, राहुल गांधी ने फर्जीवाड़ा का भी अभी जो है पोस्टमार्टम कर दिया है।
साफ तौर पर अपने प्रेजेंटेशन में उन्होंने पोस्टमार्टम करते हुए खामोश है उस पर, बताइए। नाम डिलीट कराने के लिए फर्जी एप्लीकेशन डाले थे। उन एप्लीकेशन में जिन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल हुआ वो मोबाइल नंबर असली लोगों के थे, जिनका नंबर था उन्हें इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं थी। जिन वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए वो खुद भी इस बारे में अनजान थे। ऐसा फर्जीवाड़ा दोस्तों हुआ है जिसको लेकर चुनाव आयोग मुझे नहीं लगता है कि इन सवालों का जवाब देगा, क्योंकि जिस तरीके की बातें राहुल गांधी के जरिए की जा रही है उसका जवाब पिछली बार भी नहीं दिया गया था। बस धमकी देकर छोड़ दिया गया था। अब देश की 140 करोड़ आवाम चुनाव आयोग से एक ही सवाल पूछ रही है कि जो सवाल राहुल गांधी के जरिए मांगा जा रहा है, उठाया जा रहा है, उसका जवाब आप सही तरीके से, सही मायने में कब देंगे देश की जनता, ये पूछ रही है। दोस्तों आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने कहा है कि मैं संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं, मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं, यही मेरा संकल्प है, यही मेरी ताकत है। आप साफ तौर पर राहुल गांधी के इस बयान को देख सकते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों कि राहुल गांधी जिस तरीके का सवाल उठा रहे, अगर वो गलत है तो सबूत लाकर चुनाव आयोग को सामने रख देना चाहिए। ये फर्जीवाड़ा और ये सारी चीजें ब्लेम गेम जो है खेलना बंद कर दिया जाना चाहिए। पूर्व चुनाव आयुक्त के जरिए भी इस तरीके की बातें कही गई है कि जो राहुल गांधी के जरिए, नेता विपक्ष के जरिए सवाल उठाया गया था, उन तमाम सवालों का चुनाव आयोग को क्लियरिटी के साथ जवाब देना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे, इसलिए उनके ऊपर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। वो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस तरीके की बात पूर्व चुनाव आयुक्त कुरैशी साहब के जरिए कही गई। दोस्तों बार बार वो आकर कहते गए, लेकिन हमारे चुनाव आयोग ऐसा लगता है कि कान में कड़वा तेल डालकर सो गए, या फिर एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। जिस तरीके का आज राहुल गांधी के जरिए सवाल और सबूत दोनों लाकर रखा गया है, उन सवाल और सबूतों का जवाब कैसे दिया जाएगा इस वक्त देश की जनता पूछ रही है, क्योंकि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लोगों की दिलचस्पी है वो साफ तौर पर दिख रही है। दोस्तों साफ तौर पर दिख रही है, हर कोई यही सर्च कर रहा है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोल रहे हैं, किस तरीके की बातें रख रहे हैं, राहुल गांधी के जरिए क्या क्या कुछ कहा जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है। इस वक्त हर किसी के फोन में, टीवी में, पीसी में नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस का व्यूज ही बता रहा है दोस्तों कि कितना तगड़ा रिस्पॉन्स इस वक्त उनके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों पल पल की जानकारी, पल पल की अहम अपडेट आपको अपने चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से वोट चोरी का मामला राहुल गांधी ने यहां पर खोलकर रख दिया है, किस तरह से सबूत चलकर खुद स्टेज पर आए और उन्होंने बताया कि किस तरह से वोट काटने का काम जो है उनका किया गया है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये कोई शख्स पास में बैठा हुआ इंसान नहीं कर रहा, किसी ने पूरा सिस्टम को अपने तरीके से चलाने का जिम्मा ले रखा है। कहीं पर भी बैठकर किसी भी तरीके से आईपी एड्रेस चेंज करके, किसी भी जगह की लोकेशन को चेंज करके वो शख्स वोट काटने के लिए इस तरह से उतारू हो चुका है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस हद तक लोकसभा के अंदर वोट काटे गए होंगे। यह बड़ा खुलासा राहुल गांधी ने किया है। उसके बाद से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या मोदी जी की सरकार गिर जाएगी, क्या मोदी जी की कुर्सी गई, क्या मोदी जी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि राहुल गांधी ने 7 दिन का समय चुनाव आयोग को दिया है और सीधे तौर पर कहा है कि इसका जवाब आप हमें दें कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।